नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी का 12वां पाठ सपूत यह पढ़ने वाले हैं। पढ़ो, समझो और दोहराओ। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। मतलब गांव में हर रोज साफ सफाई होती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। यह पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आता है कि यह एक आदर्श गांव था। उस गांव में हर रोज साफ सफाई की जाती थी और गांव, घर, परिसर स्वच्छ रखा जाता था और वहां पर बड़ी संख्या में पेड़ पौधे भी थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। पनघट माना कुआं। यहाँ कुएं पे जो पानी भरते हैं वह पानी भरने की जगह रहती है, उसे पनघट बोलते हैं। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थीं। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। लाडला माना प्यारा पुत्र। गुणों का बखान करना माना गुणगान करना। अपने अपने बच्चों के गुणगान कर रही थी। उनमें से एक स्त्री बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। विद्वान माना पंडित, होशियार। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। माना जब से वो शहर से आया है तो उसके होशियारी का, पंडित होने का सब तरफ धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। वह इतना होशियार है कि आकाश में जो तारे हैं उन तारों के नाम भी उसे पता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। वह बहुत ज्ञानी है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, जोश में माना उत्साह में कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। बलि मतलब बलवान। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। दंड बैठक लगाना मतलब व्यायाम का यह एक प्रकार है, उठक बैठक लगाना। तो 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। अखाड़ा मतलब कुश्ती खेलने की जगह। मुकाबला मतलब प्रतियोगिता। तो अखाड़े में जब वो ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। सपूत माना अच्छा पुत्र। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। कपूत मतलब सपूत का विरुद्ध यह शब्द है। सपूत मतलब अच्छा पुत्र, तो कपूत मतलब अच्छा न होने वाला, मतलब बुरा पुत्र। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। लाल मतलब लाडला पुत्र। तो वह बोली, सपूत या कपूत यह शब्द तो मुझे मालूम ही नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे सादे स्वभाव का साधारण किसान है। किसान मतलब खेती करने वाला। दिन भर खेत में जुता रहता है मतलब काम करता रहता है। शाम को घर का काम करता है। दिन भर तो खेती करता है और घर आने के बाद घर का काम भी वह करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा।
तो वह स्त्री का बोलने का मतलब था कि मेरा बच्चा खेत में और घर में भी काम करता है, कभी भी इधर उधर घूमने को नहीं जाता। तो माँ के कहने के कारण ही वह मेला देखने गया है और इसीलिए उस स्त्री को पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रख कर चल पड़ी। अभी वो 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूं। तो उस स्त्री का पुत्र विद्वान था, होशियार था, तो वह बोला, व्याख्यान देने जा रहा हूं, भोजन वही करूंगा। उसने माँ को यह संदेश दिया। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। हाथी कैसा झूम झूम कर चलता है वजनदार होने के कारण, तो उसी तरह वह चल रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा मतलब हराया। दंगल माना कुश्ती का वो जो प्रतियोगिता रहती है उसे दंगल कहते हैं। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। उसने माँ को कहा कि तुम पानी लेकर जल्दी से घर पहुंच जाओ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। अभी वो किसान पुत्र था, वह आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा सादा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। तो तीसरा पुत्र जब आया तो उसने क्या किया, कुछ भी बोलने से पहले अपनी माँ के सिर पर जो घड़ा था पानी का वह उतारकर अपने सिर पर रख लिया और क्या बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मतलब वह रोज पानी भरता था, आज वो मेले में गया इसलिए माँ आई थी पानी भरने के लिए। तो वो बोला कि मैं तो आ ही रहा था, तुमने क्यों यह काम किया? और वह घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। तो यह देखकर उन दोनों स्त्रियों को क्या हुआ, संकोच हो गया कि अरे हमारे पुत्र इतने पहलवान हैं, विद्वान हैं, लेकिन माँ के प्रति उनका झुकाव कम है। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। तो उन स्त्रियों को क्या बोध हुआ कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे है। कर्तव्य मतलब हमारा जो कर्तव्य रहता है माता पिता के प्रति और जो सेवा करनी चाहिए हमें बड़ों की, वह उन दोनों में नहीं दिखाई दिया। तो कर्तव्य नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, तो उनका ज्ञान और पहलवान का जो बल था वो किसी भी काम का नहीं है। ऐसी सीख हमें इस कहानी से मिलती है। अभी वह दोनों स्त्रियां समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। मतलब उन दोनों के पुत्र कैसे थे, पहलवान थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, लेकिन उनके पास कर्तव्य और सेवा का अभाव था। लेकिन तीसरी स्त्री का जो किसान पुत्र था वो क्या था, सपूत था, अच्छा पुत्र था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी की यह सपूत, यह कहानी मतलब पाठ हमने आज देखा। अभी हम आगे इन पाठ के समान अर्थ वाले और विरुद्ध अर्थ वाले शब्द देखने वाले हैं। पनघट, कुआं, बखान, गुणगान, निर्मल, स्वच्छ, सपूत, अच्छा पुत्र, विद्वान, पंडित, होशियार, लाल, लाडला पुत्र, अखाड़ा, कुश्ती खेलने की जगह, मुकाबला, प्रतियोगिता,
जोश, उत्साह। लाडले, प्यारे। सखी, सहेली। दंड बैठक, उठक बैठक। कपूत, बुरा पुत्र। गर्व, अभिमान।